इसी के पीछे। जी जनाब, देखिए इनका अहंकार देखिए, इन्होंने सूर्य भगवान को भी कह दिया कि पश्चिम पूरब से उठ सकते हैं, लेकिन ये अपनी गारंटी पर खड़े उतरे हैं। पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए पर खड़े उतरे आप, और पंजाब में अगर आप इतने खड़े होते तो लोकसभा में आपकी क्या हाल हुआ? 3 सीटें लेके आए हैं। दिल्ली में आप अगर इतने खड़े होते तो 0 सन्नाटा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसाने वाले आज हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा का दुर्भाग्य होगा कि इनकी सरकार आएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पीडब्ल्यूडी अरविंद केजरीवाल के अंदर है, जल मंत्रालय इनके अंदर है, मिंटो ब्रिज का जो अंदर पानी भरता है वो किसके अंदर आ जाता है? इनके नेता ने ट्वीट करके कहा था कि हमने सारा काम कर दिया और फिर भी पानी भरता है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, व्यापम पर जोर, व्यवस्था कमजोर, इसको कहते हैं शराब चोर। आया क्या नाम है बाबू? मेरा नाम पवन पांडे है। भाई आराम से। पवन जी कहाँ से आना हुआ? जी मैं काशी से आया हूँ, वाराणसी से। वाराणसी से, काशी से आए हैं? हाँ, काशी से आया हूँ। जी कोई बात नहीं, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ। मैं तो काशी से आया हूँ। मैंने यहाँ तक देखा कि काशी में कहाँ रहते हैं? काशी में मैं गोदौलिया के पास रहता हूँ। जी। ठीक है, नई सड़क के पास। हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी ऐसे रास्ता में घूम रहा था, यहाँ तो मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कितनी जगह ऐसी कचड़े फेंके हुए हैं, किसी को किसी भी तरह का मेरे को ऐसा नहीं लगता ये जिम्मेदारी है। और रही बात काम करने की बात, तो मोदी जी ने जो अपना अभियान दिखाया, जो उन्होंने किया, आज वैसे प्रधानमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। गैस से लेके या डिजिटल मार्केटिंग को लेकर अपने देश को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी अभी नहीं कर पाएंगे और उनको करना बहुत मुश्किल है। और मैं यही कहूँगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, काशी में फिर से हम, काशी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इसका जवाब है, मैं आ रहा हूँ। जवाब ही करवाई तो चली रही। कांग्रेस उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्री झारखंड में थे। उन्होंने कहा मैंने ये तो देखा है कि लोग जीत में अहंकार में, लेकिन हार में अहंकार में आए हुए लोगों को मैंने नहीं देखा। और उन्होंने लिखा कि उनका कार्यकलाप आपने देखा होगा संसद के भीतर किस तरह से राहुल गांधी बिहेव कर रहे थे। जी कांग्रेस, हरनाम जी। देखिए, पूरे देश ने संसद में राहुल गांधी जी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने धीर गंभीर होकर इस देश के युवा जो नीट से परेशान है, पेपर लीक से परेशान है, उस पर चर्चा की मांग करी। उन्होंने कितने धैर्य से कहा कि इस देश में आप धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर देश को ना लड़ाइए, आप बेरोजगारी पर बात करिए, आप महंगाई पर बात करिए। तो संसद में विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी के रूप में काम किया, ना कि अहंकार के रूप में। आज अगर आप प्रधान सेवक जी का अगर उस उद्बोधन सुने पार्लियामेंट के अंदर, तो देखिए किस तरीके की वो बातें कर रहे थे। एक विपक्ष के नेता को जो 100 से ज्यादा सीटें जीत के लाए हैं, और उसके बाद पिछले 3 बार से सर 99, उसके बाद अरे उसको बढ़ गए ना सीटें, आगे लोग, अरे सर आगे ना लोग, तो पप्पू यादव आगे। देखो भैया, तुम कहीं भी बना के चले आओ, लेकिन हमको यहाँ ना बनाओ। पप्पू यादव आगे। ना भैया, पप्पू यादव की पार्टी तो पहले कांग्रेस में गई। पप्पू यादव बाहर बैठे रहे कि बुलाओगे। न न्योता गया, न पप्पू यादव गए। तो 99 पे हो, जो सच है वही कहो, सच के अलावा कुछ ना कहो। देखिए विपक्ष के तौर पर अगर जो भी देश में जनता ने हमें मैंडेट दिया है, उस पर हम अपना काम कर रहे हैं, और ये हम इस जनमत का सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष के नेता को एक कहा कि बच्चा बुद्धि है, बाल बुद्धि है, ये एक तरीके से मैं समझता हूं उनको शोभा देता नहीं है। जी जनाब, एक मिनट जनाब, मैं आ गया बाबू। अरे रुको भाई, रुको, आराम से। क्या नाम है साहब? धर्मेंद्र जी। कहाँ से आना हुआ? उत्तराखंड में। कहाँ से? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो खाली आना आया करो, बाल मिठाई ले आया करो। मैं सर ये कहना चाहता हूँ नेताओं को कि ये कहते हैं उसने झूठ बोला, ये कहते हैं उसने झूठ बोला। भैया अगर आपको लगता है झूठ ही बोलते हो, कानून क्यों नहीं बनाते हो? राहुल गांधी जी को बोला मुद्दा को उठाए, संसद में मुद्दा को उठाए, और झूठ बोलने वालों पर कुछ कानून बनाए। झूठ बोलने वालों पे कानून बनाए, झूठ बोलने वालों पे कानून बनाए, झूठ बोलने वालों पे सख्त कानून। जी मैं आया। फोन नंबर है 9871205883, 9871205883। बच्चे का नाम है वेहंत जैन। उम्र है 17 महीने। आज वो यहाँ पे मौजूद थे। बहुत ज्यादा उमस है, बहुत गर्मी है।
ये अच्छा हुआ आपने उनकी मां के साथ उनको वहां भेज दिया, बहुत अच्छा। मसल डिस्ट्रॉफी से परेशान 17.5 करोड़ रुपए इन्हें इकट्ठा करना है ना। जी जनाब आली। राहुल गांधी जी को जो युवा बता रहे थे, शायद 55-56 की उम्र, 55 की उम्र में वो बचपन की बातें करते हैं, और उनको युवा के जगह चीर युवा आप कहें तो ज्यादा बेहतर हो। मतलब व्यक्तिगत काहे बात करें, मतलब आप टोटल पे बात करिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जितना देर बोले संसद में सभी ने ध्यान से सुना, और आदरणीय प्रधानमंत्री के 2 घंटे के भाषण में विपक्ष 1 मिनट चुप नहीं रहा। असहमतियों का सम्मान, लोकतंत्र, हम विपक्ष में रहे तो भी मर्यादा कायम किया, सत्ता पक्ष में रहकर भी हमने मर्यादा को स्थापित किया। ये लोग सत्ता को शाश्वत समझते हैं कि सत्ता इनकी शाश्वत है, और दिक्कत राहुल गांधी के साथ क्या है, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कभी सम्मान किया ही नहीं। जब वो शासन काल में थे, जब तो उन्होंने पार्लियामेंट का ऑर्डिनेंस फाड़ते थे, कैबिनेट का ऑर्डिनेंस फाड़ते थे। जब वो प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ने की जब आदत रही है, तो वो आदत उन्हें उनसे ये गलती कराने को मजबूर कर रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा, जो भाषण में कहा, अगर मैं आपको कहूंगा तो हिंदुओं को हिंसक बताया, क्या क्या नहीं किया इस देश की जनमत पर, इस देश के आम जन पर कितना जुल्म किया। और ये अहंकार, वो कह रहे हैं कि हम जीते हैं, हम जीते हैं, और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते थे और जनता के लिए ही जिएंगे। देखिए, जहां तक ये बार बार बरगलाने की बात करते पूरी पार्टी और इनके प्रवक्ता राहुल गांधी जी का, आप उस वक्त का उद्बोधन कितनी बार भी सुनिए, उन्होंने हिंदुओं की बात नहीं कही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इंगित किया कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू नहीं है, ना 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 ना। और हम आज फिर दोहराते हैं कि केवल हिंदुत्व के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं है। ठेकेदार शब्द तो बोला ही नहीं। अच्छा रुको, मैं गवाही दिलवा, मैं इनसे गवाही दिलवा दूंगा आम आदमी पार्टी से, ये कसम खा के आए कि झूठ बोलना ही नहीं। अरे सुनिए, आम आदमी पार्टी ने ना पहले कभी झूठ बोला, ना अब बोलेगी, ना कभी बोलेगी। जो संसद में कहा वही बताना, क्या बोला था राहुल गांधी ने? प्रतीक भाई, राहुल गांधी ने क्या बोला था, आम आदमी पार्टी बताएगी। प्रतीक भाई, हाँ। ये भाजपाई हिंदुओं के ठेकेदार बन बैठे। अरे बस रुको, सुन तो लीजिए, सुन दे। राहुल गांधी, आज देश के अंदर राहुल गांधी इंपॉर्टेंट है, देश की जनता इंपॉर्टेंट है। ये हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे हैं। हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान कोई करता है, भाजपा ही करते हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ा दिया, बताइए किसका नुकसान हो रहा है? इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दिया, किसका नुकसान हो रहा है? मैं इन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं महंगी कर दिया, किसका नुकसान हो रहा है? हमारे हिंदू भाई को हो रहा है। ये भाई अगर नारे लगाओगे तो मैं भगा दूंगा।